तो यहाँ पे है 2017 में ऑलरेडी हैंडेड ओवर कंप्लीटेड टाइटेनियम करके एक उनकी पर्सनल कंपनी उसमें ये चलता है। देन ये घाटकोपर पे हमारा गुप्ता साहब और हमारा मिलके ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इट्स अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, 1,60,000 कमर्शियल एरिया है और बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से लग के है। ऑलरेडी इसमें 5 फ्लोर आ चुके हैं। नीचे इसमें हमारे पास 60 से 65 टेनेंट्स है जिनको रिकॉमोडेट कर रहे हैं शॉप्स को, और आते 15 दिन या 20 दिन में या महीने भर में उनका ओसी लेके उनको हैंडओवर कर दे रहे हैं। बाकी का काम हमारा ऊपर तक चलते रहने वाला है। ये आपका जो बस खड़ी हुई दिख रही है ये आपका अंदर का रोड है, और नीचे का जो फ्रंट साइड दिख रहा है ये आपका वीरा देसाई रोड है। मैनेजिंग कमेटी की ये रिक्वायरमेंट थी कि हमको वीरा देसाई रोड साइड पे ही हमारी दुकानें भी चाहिए और हमारी जो मेंबर्स लोग की बिल्डिंग आएगी वो भी इसी साइड चाहिए। तो वो हिसाब से हमने प्रपोज किया हुआ है एक्चुअल साइड के हिसाब से, क्योंकि हमने मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पहले आके प्लॉट पे मेजरमेंट वगैरह किया था। इनकी एक मतलब ये थी कि शायद मैनेजिंग कमेटी ये सोचती कि शायद हम बिल्डिंग वहां दिखा नहीं पाएंगे, टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उसका फिजिकल मेजरमेंट करने के बाद हमने उसको सुपरइम्पोज किया ड्राइंग पे और वो हिसाब से इसको बिठाया गया। तो ये पूरा जो है वीरा देसाई रोड पे आप लोग के लिए प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट ये आपका फ्रंटेज है जो अंदर का रोड है जो कनेक्ट करता है फन रिपब्लिक और बुंडेजा की तरफ जो चले जाता है। ये अलग अलग व्यूज है। यहाँ पे जो राइट साइड में जो दिख रहा है आपको ये जो दिख रहा है ये एरिया, यहाँ पे हमारा सेल साइड आने वाला है। जो ये पीछे का साइड है मतलब ये आपका परिनी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बाजू में फन रिपब्लिक का जो रोड है वो रोड है। ये एरिया है, ये साइड है, ये वीरा देसाई रोड है और ये अंदर का बाई लेन रोड है ये आपका जहाँ पे आपके सारी दुकानें हैं। नेक्स्ट बेटा, ये ऊपर से टॉप व्यू लिया गया है। इसमें हमने आपको ऊपर सेकंड फ्लोर पे पोडियम पार्किंग दिया हुआ है, मतलब ग्राउंड और फर्स्ट कमर्शियल किया हुआ है, क्योंकि कमर्शियल की शॉप्स आपकी बहुत ज्यादा है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए कुछ लोगों को ऊपर भी देना पड़ेगा हमको। तो वो हिसाब से पार्किंग का हम नहीं चाह रहे थे कि प्रोजेक्ट डीले हुए बेसमेंट करके, तो इसलिए सेकंड लेवल पे आपको पार्किंग एसआर लिविंग के लिए हम प्रपोज कर रहे हैं। ठीक, हाँ ये रिक्वायरमेंट थी। मैनेजिंग कमेटी बोल रही थी हमको टेरेस रूफटॉप गार्डन चाहिए सोसाइटी के लिए, तो ये प्रपोज किया गया कि आपके टेरेस पे ऐसा गार्डन बनाया जाएगा। ये खाली आप लोग की बिल्डिंग नहीं है, इसके बाजू में जो एक बिल्डिंग और दिख रही है यहाँ पे, बेटा फ्रंट व्यू पे लाओ वापस, बैक करो। हाँ ये आप लोग की बिल्डिंग ये लेवल पे खत्म हो जाती है। ये इसमें सारे 200 मेंबर्स जो है जितने भी आपके एसआरए के वो बैठ जाएंगे, आपकी कमिटी के और सोसाइटी के। बाकी जो एक्स्ट्रा पीएपी जनरेट होता है जो एसआरए को हमको हैंडओवर करना पड़ता है उनका विंग ये बनने वाला है। तो टेरेस लेकिन हमने एक साथ कनेक्ट कर दी ताकि ऊपर आपको बड़ी जगह मिल सके गार्डन के हिसाब से। नेक्स्ट बेटा, ये बैक साइड व्यू है। ये दिख रहा है ये आपका कार लिफ्ट दिया हुआ है जो ऊपर जाएगी सेकंड फ्लोर पे, और ये लेवल पे आपकी पूरी पार्किंग दी हुई है। और ये एक एंट्रेंस लॉबी है यहाँ पे, और दूसरी ये एक एंट्रेंस लॉबी है। बीच में एक ड्राइववे दिया हुआ है। सोसाइटी और मैनेजिंग कमेटी के साथ ये डिस्कशन होने के बाद ये प्लान में चेंजेस किया गया है। पहले ऐसा था कि आपको खाली एक एंट्री एक एग्जिट हो रही थी। कैन यू जस्ट टेक इट अहेड, प्लान है ठीक है। ये अभी फिलहाल ये आपका जो एग्जिस्टिंग प्लॉट है ये गूगल मैप पे से लिया गया है। आप लोग सबके पास मोबाइल होगा उसमें दिखता भी होगा। ये आप लोगों की जो बिल्डिंग है ये अभी ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, इसको हम तोड़ेंगे नहीं। आप लोग की जो बिल्डिंग बन रही है वो इतने में बन रही है ये एरिया में। अभी लोगों की सोच होगी, बोलना और करने में फर्क होता है। आदमी बोलेगा तो सब कुछ साइन करा लेगा, फिर बोलेगा बिल्डिंग भी तोड़ना पड़ेगा, आप लोग बाहर निकलो। और पहले ही डिमांड ये था कि नहीं हमको निकलना नहीं है, हम साइन तो बाद में करेंगे, पहले बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेज ये आप लोगों की ऑलरेडी ये बिल्डिंग एज पर ड्रॉइंग, एज पर सर्वे ड्रॉइंग साइट पे जो सर्वे किया गया है वो हिसाब से ये आपका एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जिसमें आज 95 या 100 मेंबर्स रह रहे हैं और जिसमें दुकानें भी है नीचे। अभी आप लोगों के लिए जो बिल्डिंग बनने वाली है वो ये बनने वाली है। ये दिख रही है आपको ये पूरी, अभी ये बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गई है बिल्डिंग। रफीक भाई अभी तो बोले कि भाई तोड़ेंगे नहीं ऐसे ही बना देंगे, अब तो बिल्डिंग ऊपर दिख रही है। लेकिन आप लोग का, मैंने ये भी बोला था कि आप लोग का खाली इतने एरिया में
200 फ्लैट बैठ जाते हैं। ये बाजू का जो था, बैक करो बेटा, बाजू का ये विंग है, ये एसआरए को हमको हैंड ओवर करने का है पीएपी में। वो उसको हमको जरूरत नहीं है आज देने की। ये बिल्डिंग आप लोग वो शिफ्ट करेंगे, वो आपकी बिल्डिंग तोड़ेंगे, उसके बाद एसआरए का जो हैंडओवर का काम है वो बाद में चालू होगा। हमको इमीडिएट वो नहीं देना पड़ता, पहले मेंबर्स लोग का हक बनता है, बाद में डेवलपर का। और कंस्ट्रक्शन फेज भी देखोगे आप, जो एसआरए डेवलपर को परमिट करती है, उसमें ऐसा होता है कि भाई कम से कम 3 माला एसआरए का काम ऊपर होगा तो आपका सेल का काम चालू करने मिलेगा। मतलब एक लेवल डिफरेंस में काम होता है, 3 माला ऊपर ही होना चाहिए एसआरए का काम या मेंबर्स का काम। तो ये जो एरिया है, ये वी डोंट हैव टू गिव दिस नाउ, मतलब अभी नहीं देना है हमको, ये बाद में देना है, आप लोग का पहले हैंडओवर करना है। तो ये आप लोग की बिल्डिंग एज पर ड्राइंग, एज पर सर्वे, एज पर साइट कंडीशन, बिना ये बिल्डिंग तोड़ी ये बिल्डिंग बैठ जाती है, जिसमें एक फ्लोर पे 10 फ्लैट बिठाया गया। नेक्स्ट बेटा, ये कमर्शियल का प्लान है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमको रिक्वायरमेंट बोली गई थी जो मैनेजिंग कमेटी की तरफ से कि 45 शॉप्स आगे बिठाने हैं और बाकी सारे पीछे जाएंगे। वो हिसाब से हमने 45 शॉप्स को अकोमोडेट किया हुआ है। और हर शॉप का दर्शन हमने बोला था अगर 45 दुकानें बिठानी है आपको वीरा देसाई रोड पे ही चाहिए, और तो हमको दर्शन मिनिमम 8 फुट, मैक्सिमम 8 फुट दे सकेंगे, उसके ऊपर नहीं देंगे। तो हर दुकान का दर्शन जो रहेगा वो 8 फुट का रहेगा, जो 100 फुट से या 75 फुट से ऊपर है। जो उससे नीचे है कि भाई किसी 50 फुट की दुकान है, उसका 8 फुट का दर्शन रख नहीं सकते हम, नहीं तो 2 फुट में दुकान खत्म हो जाएगी उसकी। तो उसके हिसाब से बीच में जो दुकानें दिख रही है आपको, ये जो छोटी ये दिख रही है, छोटी दुकान दिख रही है, ये इसका दर्शन शायद 5 फुट रहेगा, मिनिमम 5 फुट है बेटा, हाँ मिनिमम 5 फुट है, और मैक्सिमम 8 फुट से नीचे, 8 फुट से ऊपर दर्शन नहीं है, 5 फुट से नीचे भी नहीं है और 8 फुट से ऊपर भी नहीं है। नेक्स्ट, ये अभी पूरे फ्लोर का प्लान है ये, जिसमें ये पीएपी का विंग है, ये जो एसआरए को हैंडओवर करने का, यहाँ तक है, ये लाइन तक है, और ये आप लोग का बनेगा। इसमें आप गिनोगे अगर तो ये 10 फ्लैट बैठे हुए एक फ्लोर पे, ये देखिए यहाँ पे हर कलर में थोड़ा सा अलग करके दिखाया ताकि आप गिन सको। तो यहाँ पे ये 3, 2, 5 और ये आगे 5, मतलब खाली मैंने आपको ये बताया था ये लाइन तक, बेटा बैक करो, मतलब ये लाइन तक मैं बताया था आपके 10 फ्लैट बैठ जाते हैं। तो मतलब 10 फ्लैट 20 माले बनाए तो कितने हो गए, जोर से बोलना पड़ेगा, 200 हो गए ना, 200, तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 200 फ्लैट आप लोगों के पूरे बैठ जाते हैं रेसिडेंशियल के। अब 200 से ऊपर है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हमको लिस्ट दी गई वो हिसाब से हमने प्लान बिठा दिए। कमर्शियल नीचे आ रहा है, ग्राउंड और फर्स्ट में कमर्शियल आ जा रहा है, वो 200 फ्लैट बिना आपकी बिल्डिंग को तोड़े आ जाते हैं। नेक्स्ट, अभी जो टेनेंट्स है जो अंदर रेसिडेंशियल में बैठे हुए, उनको शिफ्ट करने के लिए ये आपकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो है जिसमें आप लोग रह रहे हो अभी, जिसमें 95 मेंबर्स रह रहे हैं, आरसीसी बिल्डिंग, इसके आगे हमने ट्रांजिट कैंप प्रपोज किया है। यहाँ पे ये इसके नीचे जो दुकान वाले हैं जिनको शिफ्ट करने का रहेगा, इसके नीचे दुकान आएंगी, और ये ऊपर फर्स्ट से लेके 4th फ्लोर तक या 5th फ्लोर तक, हो सकता है 4थे माले पे खत्म हो या 5वें माले तक, हम यहाँ पे ये रूम्स बनाने वाले, जिसका साइज है 180 फुट कारपेट। ये ट्रांजिट कैंप है जिसमें आपको एक टॉयलेट बाथरूम अटैच रहेगा, एक किचन है और लिविंग एरिया है, और ये आगे के रोड साइड में आपको ये 5 फुट का पैसेज दिया गया है। राइट साइड पे बेटा, सोसाइटी की ये बात थी कि भैया बहुत उम्र दराज लोग भी है, मतलब चढ़ने करने में तकलीफ होगी, सीढ़ी चढ़ते रहेंगे, तो उन्होंने हमको बोला था एक लिफ्ट का एक प्रोविजन भी करना रफीक भाई। तो लिफ्ट का इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता, कोलैप्सिबल गेट की आती 3-4 लाख रुपए लग जाती है, तो हमने उसको भी कंसिडर करके एक लिफ्ट भी प्रोवाइड किया है। वो हम मेंटेन करेंगे जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती है, मतलब खराब हुई, चली नहीं, कुछ भी तकलीफ हो तो मेंटेन करेंगे। एक फ्लोर पे यहाँ पे कितने डाले हुए बेटा अपने फ्लैट, एक फ्लोर पे 16 फ्लैट है। अगर हम 5 माले जाते हैं कितने हो जाते हैं, 80 ये हो गए, 100 आप लोग बैठे हुए वो बिल्डिंग में, 10-20 बच्चे कर लेंगे, एक माला ऊपर चले गए तो 200 मेंबर तो बैठ गए आपके यहाँ पे। कमर्शियल दुकान का हमारे पास चेंज बेटा, कमर्शियल का
जो लाल लाइन दिख रही है ये आपकी प्लॉट की लाइन है। ये रोड छोड़ने के बाद जो रोड एक्चुअल आने वाला है वो हिसाब से, और जूम इन, तो ये रोड के अंदर ही बैठती है। और ये जो बिल्डिंग है आपकी बनी हुई, इसके और इसके बीच में हमने 8 फुट का गैप रखा है ताकि उनका वेंटिलेशन भी ब्लॉक नहीं हो। ये ट्रांजिट क्या है, ये समझ के अपने को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर हमको प्लॉट पे ही रहना है तो 2.5 साल में हो जाए या 3 साल लग जाए। और कुछ तकलीफ आती है, आपस के लोगों से कुछ तकलीफ आती है, बाहर से कोई तकलीफ आती है, या ऊपर वाला कोई तकलीफ दे देता है, तो प्रोजेक्ट आगे पीछे हो सकता है। कोशिश ये करेंगे अपने कि आपस वाले लोगों से तकलीफ ना आए। ज्यादा तकलीफ वहीं से आती है और ये प्रोजेक्ट रखड़ जाते हैं। आप लोगों का एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, तो कोशिश करो कि मिलके चलते हैं, किसी को तकलीफ देने का नहीं है, तकलीफ लेने का भी नहीं है, अपना काम हो जाए, वो हिसाब से एक कोशिश चल रही है। बेटा नेक्स्ट पार्किंग कहाँ देंगे? पार्किंग कहाँ देंगे? अभी जो फ्लैट जो फ्लैट का हमने आपको बताया, एक फ्लोर पे 10 फ्लैट बैठ रहे हैं। दिस इज अ लेआउट, मतलब इसका और यहाँ पे ये बेडरूम की साइज आपकी 10 फुट 6 इंच यहाँ से ऐसा है और 9 फुट 2 इंच ये ऐसा है। बाकी बाथरूम की साइज टाइम के साथ में रिक्वायरमेंट चेंज होती है ना, जो स्टैंडर्ड साइज है। इसमें एक ही चीज जो प्लानिंग में नॉर्मली ऐसी होती है, हमने कुछ इसमें कमाल नहीं किया है। 300 फुट आपको मिलने वाला है, उसमें पैसेज एरिया कोई डेवलपर नहीं चाहता वेस्ट हो, ना आप लोग चाहेंगे वेस्ट हो, तो मिनिमम पैसेज एरिया में जितना कम कसर करके कर सकते थे हमने किया है। अभी इसमें एक ऑप्शन ये है कि रफीक भाई ये पैसेज भी नहीं वेस्ट होना चाहिए, तो एक तरीका है कि यहाँ से दरवाजा खोल देंगे बेडरूम का, वो आप लोग बोलोगे यहाँ से खोल देंगे तो ये टॉयलेट बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे एक टॉयलेट का दरवाजा दिखेगा, यहाँ पे एक बेडरूम का दरवाजा दिखेगा, ये टॉयलेट में कैसे जाएंगे, ये यहाँ से घुसेंगे या ऐसे जाएंगे, तो क्या है ये इतना पैसेज हमको देना पड़ेगा, नहीं तो सारे दरवाजे टॉयलेट के, बेडरूम के, दूसरे टॉयलेट के, किचन के सब हॉल में दिखेंगे। तो यहाँ पे खाली आपको एक ओपनिंग यहाँ दिख रही है, ये एक ओपनिंग दिख रही है, इसको भी हम चाहिए तो खींच के दीवार को यहाँ तक लेके आ जाएंगे ताकि आपको ये दीवार भी कुछ यूज में आ जाए। और मिनिमम वेस्टेज में और मिनिमम ओपनिंग के साथ ये प्लानिंग किया गया है, जिसमें आपका 300 फुट का एरिया है, मैक्सिमम यूजेज हो सके। अगर इसमें आपका और कुछ इनपुट करने का है, आपका जो आउटर लाइन है, जो बाहर की बाउंड्री बनी हुई, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। आप इनपुट में अगर कुछ बोलते कि तो रफीक भाई थोड़ा ऐसा कर दो, वैसा कर दो, सबकी सहमति होती है तो उसमें चेंजेस हो जाएगा। ये सब कब होगा, अगर आप हमको मानते हो कि हाँ आप हमारे डेवलपर बन सकते हो, बात की बात ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो ये एक स्टेप आगे जाते हैं। अभी अपने ये 3D आइसोमेट्रिक बनाया गया है, ये काय के लिए बनाया गया ये भी बताता हूँ आपको, ललचाने के लिए। सीधी बात कर रहा हूँ कि अरे मेरा घर ऐसा दिखने वाला है, लेकिन आपको, आप लोग भी समझदार लोग, लेकिन एक होता है प्लानिंग करते हैं, एक हमारा वो होते ना, एक वो स्ट्रेटेजी होती है कि कैसा कन्विंस किया जाए, लेकिन बनेगा ऐसा ही। ये जो फर्नीचर दिख रहा है या जो सब दिख रहा है, ये सब कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन आपको एक आइडिया मिलेगी इसमें कि कैसा आप फर्नीचर लेआउट सेट कर सकते हो। ये वापस से वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये लेडीज लोग को ललचाने के लिए बनाया गया, सॉरी मैम। नेक्स्ट नहीं, देखो अभी मैंने जब ये प्रेजेंटेशन से पहले एक बात आपको बोला था, लालच की, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे दुकानों की हाइट 14 फुट दे रहे हैं, क्योंकि किसी की दुकान बड़ी है, किसी की छोटी है, तकलीफ होगी कि भाई हमारी तो बहुत बड़ी थी, अब तो छोटी हो गई, क्योंकि एसआरए का एक नॉर्म सेट है 250 फुट और 300 फुट। 250 बोले तो कमर्शियल दुकानों का, उससे ऊपर कितनी भी है वो डेवलपर के साथ बात करो, वो देता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं, एसआरए नहीं देती हमको भी। और 250 से नीचे है वो 50 फुट है तो 50 ही मिलेगा आपको। तो हमने क्या प्रपोज किया कि हाइट बढ़ा के दे देते, कल पोर्टमाला बना देगा, लॉब बना देगा, तो 14 फुट की हाइट कमर्शियल में रखे हमने, तो आपकी जो बिल्डिंग की लॉबी है उसको भी 14 फुट की हाइट ही मिलेगी। और उसमें क्या है, नॉर्मली एसआरए में ना डेवलपर लोग थोड़ा सा कंजूसी कर लेते हैं, हाइट के लिए इतना बनाने का, 5 फुट की लॉबी बस हो गई ना, जाएंगे आएंगे, जी रहे ऐसा कि वैसे भी जी, लेकिन नहीं, हमने गुड द प्लान नाउ, शो द लॉबी साइड, या नॉट दिस वन, I want to see the dimension also. Yeah, down. Zoom. Further zoom. Not this one, but no. Lobby. Lift to wall, yeah. ये 14.14 फुट की लॉबी दी गई है, 5 फुट की अलाउड है, उसके ऊपर
बनाते हो बनाओ, नहीं बनाते हो, 5 फुट मिनिमम चाहिए। हमने थोड़ा उसको अच्छा कर दिया, क्योंकि 14 फुट की हाइट रहेगी और 5 फुट ऐसा गली गली दिखेगी, तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्योंकि 200 लोग रहने वाले, 200 फ्लैट है। 200 फ्लैट में कम से कम अगर मैं 3 मेंबर की तो 600 लोग रोज ऊपर नीचे शायद हो, 600 नहीं होंगे तो वाइफ बीवी या औरतें लोग उतरते नहीं, कम से कम आधे तो उतरेंगे। मच्छी बाजार तो हमने 2 लिफ्ट डाला था। ये भाई साहब आए, ये बदमाश लोग आए, आपके मैनेजिंग कमेटी, अरे क्या करते हो, मतलब हम लोग को लाइन लगा के खड़े रहना पड़ेगा लिफ्ट के लिए, 3 तो डालो, तो उसको चेंज करके फिर वी प्रपोज 3 लिफ्ट डाला हुआ है। और तीनों अनफॉर्चुनेटली बोलना नहीं चाहिए ऐसी मीटिंगों में, लेकिन मौत का किसी का भरोसा है ना, होता है, सबको जाने का है, हिंदू को जाने का है, मुसलमान को जाने, सबको जाने का है, ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा, फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए लिफ्ट का प्रोविजन ऐसे किया गया, स्ट्रेचर लिफ्ट दिया गया है, इन केस अगर गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ होता है तो तीनों लिफ्ट को अब स्ट्रेचर लिफ्ट दिया गया, साइज बड़ी। ये छोटी पॉइंट्स है जो मायने रखती है, वो क्या है, वो अभी किचन में ना मैं बोलूँ ना, बात करते थे, एक माइक्रोवेव देता हूँ ना, ये सारी लेडीज अभी खड़े होंगे, रखी हम तुम्हारे साथ है, करूंगा नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन देता है, कोई एसी देता है, चलते रहो, फिर बाइक भी देगा, फिर एक ड्राइवर देगा, गाड़ी देगा, पेट्रोल नहीं देगा, सैलरी तुम भरो, गाड़ी को तुम संभालो, पेट्रोल का पैसा नहीं दोगे, क्या करेंगे? कोशिश करते रह जाएंगे कि ज्यादा मिले। और सर क्वेश्चन का जवाब दो। हाँ, ये जो दिख रहा है, ये सोसाइटी में, बेटा वॉल्यूम कम करो, सोसाइटी में जस्ट टेक बैक टू द प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान, मुझे वापस दिखाते हैं आपको, कल एक बार पूरा प्लान समझा दिया, यहाँ से दे रहे थे, इधर से एम्पायर स्टूडियो के बाजू, टू बी प्रिसाइज, यहीं से दे रहे थे और अब यहीं से वापस जाने वाले थे। ये 6 मीटर ओपन स्पेस था, 6 मीटर मतलब 20 फुट रहने वाला था। तो सोसाइटी की तरफ से ये आया कि रवि भाई थोड़ा सा इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करो, क्योंकि बीच में भी ये दुकानें आ रही है, बेटा बीच में भी ये दुकानें आ रही है। पहले हमारा प्लान था कि बस यहाँ से आए, यहाँ से गए, और ये जो लॉबी है, ये आपकी बिल्डिंग की लॉबी है, इसी में से ये लॉबी में से ही यहाँ ये दुकान वाले लोग आते जाते रहते और यहाँ से बाहर चले जाते थे। हमारा ये प्लान था कि भाई आगे से क्यों खराब करने हैं, दुकान का दर्शन क्यों खराब करने हैं। सोसाइटी ने इंसिस्ट की कि रवि भाई आगे से एक ओपनिंग दो, तो ये दुकान वाले जो पीछे की दुकान वाले, इनका धंधा भी अच्छा चलेगा। ये मतलब अभी ऐसा हो गया कि जो पहले की जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें क्या दुकानें पीछे की कंपाउंड में भी दी गई है, आगे भी दी गई है। अभी हमने क्या किया है, इसको अभी यहाँ पे आप बैठो ना, जैसे लिखा हुआ मिनी हॉल, वैसा हमारी सोच ये चेंज हो गई कि हम इसको मिनी शॉपिंग सेंटर बना देंगे ग्राउंड फ्लोर पे, ताकि जो दुकान वालों का धंधा भी अच्छा चले, रेसिडेंस वाले भी डिस्टर्ब नहीं हो। दोनों रेसिडेंस वाले का एंट्री एग्जिट पीछे से हो गया, कमर्शियल वालों के लिए सॉरी, और ये यहाँ से बंद हो जाएगा, तो आपकी लॉबी, आपकी एंट्री अलग हो गई रेसिडेंस की, बड़ा जूम आउट, हाँ, और कमर्शियल की एंट्री यहाँ से कर दिए, ताकि ये दुकान वाले जितने भी है ये आगे रोड से ही जाएंगे और रोड से ही वापस चले जाएंगे, तो वो डिस्टर्बेंस नहीं होता। रेसिडेंस में रहेंगे, कमर्शियल में रहेंगे, और कमर्शियल वालों के लिए एक फायदा हो गया कि रोड से उनकी कनेक्टिविटी हो गई, बिल्डिंग में से जाने की जरूरत नहीं, और उसको मिनी शॉपिंग सेंटर जैसा अगर लुक दे दी हमने, तो उनका धंधा भी इंप्रूव होगा। ये एक सोच के साथ किया है। बट आगे हम वापस क्यों पे चले just go on the view. Now first let's play the view. So 3D view. खाना कितने में लिखाते हो आपको? ये ऐसी दिखने वाली है आपकी बिल्डिंग आगे, इंशाल्लाह अगर हम रहे तो।
आपके साथ और आप हमारे साथ। ये पोडियम पे जो पार्किंग का बात किया था हमने ये है, और ये पीछे ये दो दिख रहे ये कार लिफ्ट है, ये गाड़ी ऊपर यहाँ से जाएंगी और इस तरफ पार्क हो जाएगी। पीछे कंपाउंड में कोई दुकान की ओपनिंग नहीं दी गई, नो शटर्स पीछे कुछ भी। ये टेरेस पे आपका टेरेस गार्डन जो रिक्वायर्ड बाय मैनेजिंग कमेटी, पता नहीं क्या होता है। पता नहीं आप क्या नाम रखने वाले, आगे चल के हमने फिलहाल डाल दिया सवेरा टावर डाल दिया, जो भी वो अभी नाउ ये बीच का ये जो मैं आपको बोला है कि बीच में से एक ड्राइववे दे रहे हैं। बेटा फ्रंट में जाओगे, रोटेट करो बिल्डिंग को पूरा, नहीं हाँ पूरा रोटेट करो, हाँ प्रेजेंटेबल रोटेशन होता है। ये आगे ये ऊपर से पकड़ो, ये से पकड़ो, मैंने सेलेक्ट किया। से अंदर जाएंगे, बढ़ जाओ अंदर, तो जाओ अंदर, यहाँ से अंदर जाएंगे और ये जो ये एंट्री दिख रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक पैसेज क्रिएट होगा जिसमें प्लान पे जाओ अभी ये जो पैसेज है ये यहाँ पे हम लाइट जो दिखा रहा था यहाँ दिखा रहा था, यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ से एंट्री होगी। ये पैसेज जो है ये यहीं से रोड से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये शॉप ओनर्स का बिजनेस में इफेक्ट करेगा पॉजिटिवली। हाँ, और प्लस ये जो हम प्रपोज कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे, जो भी आपकी सोसाइटी डिसाइड करे, ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे 3 टॉयलेट दिया गया है। ये शॉपिंग सेंटर वालों के लिए ही है, जिसमें लेडीज लोग के लिए टॉयलेट्स प्रोवाइड की गई है, जेंट्स के लिए 2 टॉयलेट है और यहाँ पे यूरिनल आ जाएगी। उनकी रिक्वायरमेंट एक लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट, जिसमें 3 टॉयलेट्स फॉर लेडीज एंड 2 टॉयलेट्स फॉर जेंट्स प्लस यूरिनल। ये ऑन द ग्राउंड फ्लोर नहीं, आप बोलेंगे नहीं ग्राउंड पे नीचे फर्स्ट पे चाहिए, इट कैन बी शिफ्टेड, लेकिन दिस इज कमर्शियल जो शॉप्स है उनके लिए है खाली। अभी बाकी तो आपने देख लिया, सॉरी इसका ड्राइव है बोला 20 फुट बोला था, बताया था। इसके अलावा अभी आपको इसमें सुधार की बात तो बाद में, इसके अलावा इसके रिलेटेड और कोई सवाल जवाब अगर पूछना है तो हमारी टीम यहाँ पे है, फाइनेंशियल टीम है, टेक्निकल टीम है, आर्किटेक्ट है और आरओपी डेवलपर सब यहाँ पे है। आपको जो